हाय एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं इस कोर्स का नाम ही क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो या कोर्स का नाम कह लो या चैप्टर का नाम कह लो, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो अगर हम इसके बारे में ही जान लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, तो आगे की जर्नी हमारी थोड़ी सी ज़्यादा आसान हो, हम रिलेट कर पाएँ कि हम क्या सीख रहे हैं। तो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ सुना होगा कि हमारे सिस्टम में ओएस होता है। इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस भी कहते हैं। हमारे सिस्टम में ओएस है, इसके बिना हमारा सिस्टम नहीं चलेगा, है ना। और आपने कुछ लोगों ने आपने छोटी मोटी बेसिक सी डिफाइन तो पढ़ रखी होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड दी हार्डवेयर। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक इंटरफेस की तरह काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। ये है ना ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा है। इंटरफेस का मतलब हो गया कम्युनिकेशन की तरह काम कर रहा है। मतलब यूजर जो बात कहना चाहता है, जो यूजर जो काम करवाना चाहता है वो हार्डवेयर से, है ना। यूजर जो काम करवाना चाहता है हार्डवेयर से, वो कैसे कराएगा? वो डायरेक्टली हार्डवेयर को थोड़ी कह देगा कि जैसे कि मेरे सामने हार्डवेयर पड़ा है, मैं कह रहा हूँ हार्डवेयर क्या हो गए सिस्टम में, प्रोसेसर हो गया, एसएसडी हो गई, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, ये सब हो गए। तो इनसे मैं थोड़ी बोलूंगा भाई मेरा काम कर दे। डायरेक्टली यूजर नहीं बोल सकता है। यूजर किसकी मदद से बोलेगा? यूजर बोलेगा ओएस की मदद से, ओएस बोलेगा हार्डवेयर को। ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो आप दुकान पे गए, बढ़िया सी दुकान पे, आपने वहां पर जो भी आपको एक सिस्टम क्रिएट करना है अपना, है ना, कंप्यूटर सिस्टम बनाना है, तो आपने वहां पर जितनी भी आपको हाई क्वालिटी की चीज हो सकती थी, जितनी महंगी चीज हो सकती थी, आप खरीद के लिए आए। मॉनिटर खरीद के लिया है, सबसे महंगा प्रोसेसर खरीद के लिया है, बहुत बड़ी साइज की एसएसडी खरीद के लिया है, सब खरीद के लिया है। आप पावर सप्लाई से लेकर सब खरीद लाए। आपने वहां पर जोड़ जोड़ के सब क्या कर लिया, असेंबल करके अपना सिस्टम बना लिया। लेकिन वो सिस्टम तब भी चलेगा नहीं। मतलब अगर आप उस सिस्टम में चाहो कि मेरा क्या हो जाए, यूट्यूब खुल के मैं आप मेरी वीडियो देख लो, आप ऐसा नहीं कर सकते उसमें। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने उस सिस्टम में क्या नहीं करा है, ओएस को इंस्टॉल नहीं किया है। तो ओएस को अगर इंस्टॉल नहीं करोगे, ओएस को आप इसको मान लो इसकी आत्मा है। ठीक है। आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं है। शरीर क्या है? एक वैसी नॉर्मल मटेरियल है, पत्थर की तरह जो बाहर पड़ा है ना। उसमें जान ही नहीं होगी। तो ऐसे ही नॉर्मल हार्डवेयर भी है, जब तक उसमें ओएस नहीं आएगा, उसमें जान नहीं आएगी, वो कुछ काम नहीं कर पाएगा आपका सिस्टम। तो वैसे ही है, जैसे ही आप उसमें अपने सिस्टम में ओएस को इंस्टॉल कर देते हो, तब आप यूट्यूब चला सकते हो, तब आप पावर पॉइंट चला सकते हो, तब आप प्रिंटर पे कमांड दे सकते हो, है ना। तब आप नेटवर्क से कनेक्ट होकर किसी से कम्युनिकेशन कर सकते हो। जितने भी आपको काम करने हैं वो कर सकते हो। मतलब जो मैं ये जो चला रहा हूँ, ब्राउजर चला रहा हूँ, ये भी मेरा क्या चल रहा है, ओएस की मदद से चल रहा है। जिस कैमरे से मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस रिकॉर्डर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ओबीएस, वो भी क्या हो रहा है, वो भी मेरा ओएस चला रहा है। ठीक है, वो भी मेरे ओएस की मदद से ही मैं यहाँ पर चला पा रहा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड दी हार्डवेयर। एक इंटरफेस की तरह काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका काम ये है। ठीक है, मतलब जो हम काम करवाना चाहते हैं हार्डवेयर से, तो मैं हार्डवेयर से ऐसे थोड़ी कह सकता ओ भाई मेरा यूट्यूब चला दिया, मेरा पावर पॉइंट खोल के मेरा ये काम करना है मुझे, ऐसे नहीं कह सकता। मैं क्या कहूंगा, मैं ओएस को कमांड दूंगा, ओएस क्या करेगा, कमांड करेगा हार्डवेयर को। क्योंकि ओएस को लैंग्वेज आती है, ओएस को ये चीज पता है कि कैसे मुझे कम्युनिकेट करना है हार्डवेयर के साथ। मुझे यूजर को नहीं पता कि उसको कैसे कम्युनिकेट करना है। ठीक है। उसका अभी हम इस पे भी आएंगे आगे। तो ओएस हमारा है क्या, ये सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है? तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हमारा सॉफ्टवेयर है। ये ध्यान रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। मतलब बहुत जो प्रोग्रामर्स थे उन्होंने क्या करा, बहुत बड़ा कोड लिखा, उसको असेंबल किया, है ना। तो वो जो प्रोग्राम उन्होंने लिखा, उन्होंने इतना लंबे चौड़े जो प्रोग्राम्स लिखे, उसको यहाँ पर क्या है, वही ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। तो वो जो कोड जो काम करता है ना, उसी को हमने क्या कर दिया, ओएस कह दिया है। तो वो जो कोड है, तो मतलब वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। कोड की लैंग्वेज कोड है, मतलब कि सॉफ्टवेयर है। तो वो ओएस क्या है हमारा, एक सॉफ्टवेयर है, कोई हार्डवेयर नहीं है ना। ये हमारा सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ कोड ही है। ठीक है। ये बात हो गई, मतलब आप समझ गए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। इसके बिना आपका सिस्टम बिल्कुल भी नहीं चल सकता। ठीक है। अभी मैं ऊपर से ये जो मैंने इतना सारा लिखा है,
इसको हम पढ़ लेते हैं। अब आपको ये सब चीजें समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। आपको बस ये, मैंने इतना बड़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन बस ज्यादातर चीजें इसमें रिपीटेड ही लिखी हैं और कुछ नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाई इन द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम किसकी कैटेगरी में आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि एक ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। हमने देख रखा है सॉफ्टवेयर है क्योंकि ये कोड से मिलकर बना है। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस की तरह काम करता है। इंटरफेस की तरह मतलब कम्युनिकेशन का काम करता है। जो भी यूजर को काम कराना होता है वो ओएस को बताता है, ओएस करता है हार्डवेयर से काम करवाता है वो, ठीक है। डायरेक्टली यूजर हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ठीक है। इट प्रोवाइड एन एनवायरमेंट टू द यूजर सो दैट द यूजर कैन परफॉर्म इट्स टास्क इन अ कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव मैनर। अभी थोड़ा सा लैंग्वेज बढ़ाने के लिए बस वही चीज लिख दी है कि यूजर इफेक्टिवली और आराम से क्या कर सके, अपना काम कर सके। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? ओएस एक एनवायरमेंट क्रिएट करता है। इट बेसिकली मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। ओएस क्या करता है? ओएस सभी जो रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर के अंदर उनको मैनेज करता है। रिसोर्सेज क्या क्या हैं कंप्यूटर के अंदर, ये कोई बताएगा? रिसोर्सेज क्या होते हैं कंप्यूटर के? अगर रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, क्या होगी? प्रोसेसर हो गया, प्रोसेसर जानते हैं ना, सीपीयू। हार्ड डिस्क हो गई, मतलब मदरबोर्ड के ऊपर क्या लगते हैं? रैम हो गया, है ना। ये सब जो चीजें हैं, ये सब क्या हो गए? इसके रिसोर्सेज हो गए। कंप्यूटर के यही तो रिसोर्सेज होंगे। तो इन सभी रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम कौन करता है? ओएस करता है। वैसे वैसे जैसे जैसे आप कोर्स के अंदर और डीप में जाते जाओगे तो आपको ये चीजें और क्लियर होती जाएंगी। लेकिन अगर अभी की बात करें, मैनेज कैसे करता है कि जो भी काम इनसे करवाने हैं ओएस इनसे करवाता है। और कोई काम इनसे अगर नहीं करवाना है, मान लो अगर कोई ऐसी अनऑथराइज एक्सेस की अगर आ गई कि हाँ उसको ओएस को पता चला कि नहीं ये काम नहीं करना है हमें, तो वो क्या करेगा? वो काम के लिए डिनाई भी कर सकता है, ठीक है। तो लेकिन वो तो आगे की बात है। लेकिन यहाँ पे बस सिंपल सा ये लिखा है कि ओएस क्या करता है? मैनेज करता है सभी रिसोर्सेज को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ठीक है। कौन सा प्रोसेस उसको चलाना है वो भी यही डिसाइड करेगा। कौन सा प्रोसेस किस टाइम पे चलाना है, कौन सा हाई प्रायोरिटी का है उसको पहले चलाएगा, जिस लो प्रायोरिटी को बाद में चलाएगा, ठीक है। ये सब चीजें हैं। Operating system is a fully integrated set of specialized program that handle all the operations of the computer. बिल्कुल सेम टू सेम वही ऊपर वाली लाइन लिखी है। क्या लिखी है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? फुल्ली इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम। कुछ नहीं लिखा है इसमें, लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम का क्या है? कलेक्शन है ना। आपको तो बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का मतलब कलेक्शन ऑफ कोड है। बहुत बड़ा स्पेशलाइज्ड कोड यहाँ पर क्या है? लिखा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहे हैं। वही कोड क्या करता है? वही हैंडल करता है जितने भी ऑपरेशंस होते हैं हमारे कंप्यूटर में, है ना। वही कोड क्या करता है? वही कोड हमारे क्या सभी जो ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उन सबको क्या करता है? मैनेज करता है। कौन सा ऐप चलाना है, जैसे मान लो मुझे पावर पॉइंट चलाना है तो वो ओएस मैनेज करेगा कि ओएस चलाएगा कि वो पावर पॉइंट मेरा, है ना। अगर मुझे प्रिंटर से कम्युनिकेट करना है, प्रिंटर से मुझे प्रिंट निकलवाना है, तो वो भी कौन करेगा? ओएस की मदद से होगा। यहाँ तक कि अगर मैं नेटवर्क से, नेटवर्किंग के थ्रू किसी से कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो वह भी मेरा क्या होगा? ओएस के बिना नहीं हो सकता। ओएस मुझे जब परमिशन देगा तब जाके मेरा क्या होगा? कम्युनिकेशन नेटवर्क में हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, ओएस का इतना बड़ा रोल होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है। समझ में आया? तो लेकिन प्रिंटर से कम्युनिकेट करता है तो उसको लोग क्या जरूरत होती है? डिवाइस ड्राइवर्स की यूज होती है। ऐसे भी हम आगे पढ़ेंगे। एन ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज। बिल्कुल सेम टू सेम वही पॉइंट लिखा है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है, कलेक्शन ऑफ कोड है जो कि मैनेज करता है हार्डवेयर रिसोर्सेज को। यहाँ पर क्या लिखा था? कंप्यूटर रिसोर्सेज, यहाँ पर लिख दिया हार्डवेयर रिसोर्सेज। बात एक ही है। हार्डवेयर के कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं? हार्डवेयर के रिसोर्सेज हो गए एच डी डी, एस डी डी, और सीपीयू। सीपीयू वैसे तो आप सीपीयू उसको प्रोसेसर कहते हैं वैसे, तो प्रोसेसर ही लिख देता हूँ वैसे मैं।
ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज होते हैं, इनको हम हार्डवेयर भी कहते हैं। The operating system comes with a large number of device drivers that make OS services reachable to the hardware environment. अब देखो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है बहुत सारे डिवाइस ड्राइवर्स के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम आता है हमारा डिवाइस ड्राइवर के साथ, जो कि ओएस की सर्विसेज को रीचेबल करता है हार्डवेयर एनवायरनमेंट तक। मतलब कहने का मतलब क्या है, आपने अपने सिस्टम को अगर कभी खोल के देखा हो तो आपको वहां पे वैसे डिवाइस ड्राइवर्स दिखे होंगे बहुत सारे, लेकिन नहीं दिखे तो अभी मैं बता देता हूँ आपको। आपके सिस्टम में भी क्या है, डिवाइस ड्राइवर्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक फोल्डर होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे फाइल्स बनी होंगी। ठीक है, ड्राइव्स के अंदर अगर आप जाके कभी देखो तो आपको वहां पर बहुत सारी फाइल्स दिखेंगी। वो फाइल्स का काम क्या है, तभी कहते हैं आप इसमें से फाइल्स को डिलीट मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि अगर अगर मान लो अगर आपको प्रिंटर से कम्युनिकेट करना है तो उसका एक अलग ड्राइवर होगा। ठीक है, मतलब किसी भी हार्डवेयर से अगर आपको कम्युनिकेट करना है, जो भी आप एक्सटर्नल हार्डवेयर लगा रहे हो, मान लो प्रिंटर का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो अगर आपके सिस्टम को प्रिंटर से कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर की जरूरत होगी, जो कि आपके सिस्टम में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप मान लो डिवाइस ड्राइवर को एक लैंग्वेज की तरह मान लो। एग्जाम्पल के लिए माना, ऐसे लैंग्वेज नहीं होती है वो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ओएस क्या करता है, हमारे सिस्टम में जो काम करता है वो कर रहा है, लेकिन अगर मान लो उसको प्रिंटर के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसकी लैंग्वेज उसको आनी चाहिए कि कम्युनिकेशन प्रिंटर कैसे करता है। तो डिवाइस ड्राइवर वो मीडियम बताएगा कि उस प्रिंटर से ऐसे बात करनी है। तो डिवाइस ड्राइवर क्या बता रहा है कि प्रिंटर से किस तरीके से आपको कम्युनिकेट करना है कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुली हो पाए। ठीक है, कम्युनिकेशन के सक्सेसफुली हो पाए, तो ये कौन बताएगा कि कैसे कम्युनिकेट करना है? ये डिवाइस ड्राइवर बताएगा। तो हर एक एक्सटर्नल जो भी आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो भी लगाते हो आप एक्सटर्नल, उनका डिवाइस ड्राइवर आपके सिस्टम में प्रेजेंट होता है, जो ओएस उनकी हेल्प लेता है उस डिवाइस ड्राइवर की, आपके सिस्टम में जो प्रेजेंट होते हैं उन हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए। समझ में आया? ये चीज है। ईच एंड एवरी एप्लीकेशन प्रेजेंट इन द सिस्टम रिक्वायर्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपको बता दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आपका सिस्टम बिल्कुल चल नहीं सकता है ना। ये इसकी क्या है, अंतरात्मा है। तो हर एक एप्लीकेशन को, ईच एंड एवरी एप्लीकेशन, चाहे छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, पावर पॉइंट हो, वर्ड हो, एक्सेल हो, चाहे आपकी गेम्स हो, और यूट्यूब हो, ब्राउजर हो, क्रोम हो, कुछ भी हो, उसमें आपको VS कोड हो, चाहे कुछ भी हो, आपको हर एक चीज को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सभी प्रोग्राम्स को चलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सभी चीजों को, रिसोर्सेज को मैनेज करता है। ठीक है, ये सब चीजें कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सर्विसेज पे जब आप आएंगे तब इसको और अच्छे से समझेंगे कि सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होती क्या है, मतलब कौन कौन सी सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, उसमें और डिटेल में इसको जानेंगे। द ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क एज ए कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन सिस्टम हार्डवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। वही सेम लाइन है जो मैंने ऊपर आपको लिख रखी है, वही बार बार रिपीट है। आप अपने नोट्स जब बनाओ तो उसको थोड़ा सा क्या कर लो, इसको कम कर लेना। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है? एक कम्युनिकेशन चैनल की तरह वर्क करता है। ऊपर क्या लिखा था, इस कम्युनिकेशन चैनल की प्लेस में इंटरफेस लिखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है एक इंटरफेस की तरह बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यहाँ पे लिखा है कम्युनिकेशन चैनल की तरह काम करता है बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बात वही है कि क्या करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेशन का काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच। बात वही है, मैंने बताया ना, बात वही चीज लिखी है, बस अलग ढंग से लिखी है। Every computer must have an operating system to smoothly execute other programs. हर एक कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। एवरी कंप्यूटर मस्ट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। हर एक कंप्यूटर में, आपकी कंप्यूटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरे कंप्यूटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। हर एक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है कि वो क्या कर सके, जो प्रोग्राम्स हैं उनको स्मूथली एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, स्मूथली एग्जीक्यूट कर सके मतलब एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, अगर आपको क्रोम खोलना है या यूट्यूब चलाना है, ठीक है, कोई भी फाइल फोल्डर खोलना है, तो वो क्या होगा, वो एक प्रोग्राम तो ही है। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तो ही है, जो कि क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम देगा प्रोसेसर को। ठीक है, ये भी काम कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, जो कि हम आगे अभी जानेंगे। लेकिन इसमें बस इतना ही जानने की जरूरत है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आपका सिस्टम नहीं चल सकता।
वही क्या करता है, करता धरता आपका कौन है कंप्यूटर का, ऑपरेटिंग सिस्टम है। जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं, जितने भी आपके एप्लीकेशंस हैं, उन सबको ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है, उन सबको एग्जीक्यूट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यहाँ तक कि जो आप कोड लिखते हो ना, जो आप प्रोग्रामिंग अगर आपने करी हो जावा में या सी में, कुछ में भी करी हो, अब अगर आपने प्रोग्रामिंग पाइथन में, तो आप जो एग्जीक्यूट करते हो कोड को, वो एग्जीक्यूट भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही कर पाते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी यूटिलिटीज होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। यूटिलिटीज का मतलब होता है सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, या फिर सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जो पहले से ही डेवलपर्स ने बना के, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो डेवलपर थे उन्होंने बना के उसमें कर रखे हैं सेट ऑफ यूटिलिटीज, जिसकी मदद से कि आपको क्या करना है, बस आपको अपना कोड लिखना है। अब आपको रन करने का कोड नहीं लिखना है। आप जब एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हो तो एग्जीक्यूट हो जाता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से ये सारी चीजें का कोड लिखा गया है, इसलिए आपका कोड क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, वरना आपको उसके लिए भी कोड लिखना पड़ता। ठीक है, समझ में आया इतनी बात? तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारी चीजें भी आपको प्रोवाइड करता है, जो कि हम सर्विसेज में पढ़ेंगे इसको, सर्विसेज और ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे थियोरेटिकल पार्ट है, तो इसमें आपको बस जितना समझना है उतना समझना आना चाहिए कि ओएस होता क्या, आपको इतना पता होना चाहिए। वैसे आप कोर्स में आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसकी वर्किंग क्या क्या है। इट इज द वन प्रोग्राम दैट इज रनिंग ऑल द टाइम। यही एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि पूरे समय चलता रहता है। जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हो, आपका ये चलता रहता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोसेस ओएस प्रेजेंट कहाँ होता है, सब हम जानेंगे आगे धीरे धीरे। जब आप वीडियो में बढ़ते जाओगे तब आप सब जानते जाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल क्या है, विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, है ना। ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। आपके में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बता देना। वैसे विंडोज ही होगा। हाँ, इसमें अगर दोबारा आए तो यूजर यूजर क्या करता है, इंटरेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को बताता है कि क्या काम करना है ना। तो यूजर पहले कमांड देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, भाई मुझे ये काम करवा के दे दे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, हार्डवेयर से वो काम करवाएगा। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम एक और तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है ओएस के साथ, सॉरी यूजर एक और तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है हार्डवेयर के साथ, यूजिंग एप्लीकेशन। मतलब मान लो अगर मैंने कोई व्हाट्सएप चलाया या टेलीग्राम चलाया, तो वो एक एप्लीकेशन तो ही है ना। या फिर मैंने कोई गेम चलाया तो वो एप्लीकेशन तो ही है। तो उसको रन कौन करेगा, उस एप्लीकेशन को रन कौन करेगा, मेरा ओएस करेगा। मेरा ओएस क्या करेगा, उस एप्लीकेशन को रन करेगा हार्डवेयर पे। तो उस चीज को चलाने का काम कौन कर रहा है, ओएस कर रहा है। अगर मैं पावर पॉइंट चलाऊंगा, पावर पॉइंट जो एप्लीकेशन, वो भी क्या है, एक एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन को रन कौन करेगा, मेरा ओएस करेगा रन। ठीक है, ये चीज लिखी है। लेकिन अगर मैं आपको, आप बोलो कि आपने बताया कि ये क्या हो रहा है, ओएस क्या करता है। ओएस एक तो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, सॉरी यूजर क्या करता है, दो तरीके से कम्युनिकेट करता है। एक तो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है ओएस के साथ, एक इनडायरेक्टली एप्लीकेशन के साथ कर रहा है। चलो एप्लीकेशन को तो बता दिया, मैं व्हाट्सएप पे गया, मैंने गेम चलाया, तो उसमें रन करने का काम किसने करा, ओएस ने करा। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्टली कैसे कम्युनिकेट कर पाता है, इसका एग्जाम्पल और बताओ। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हो, यूजर्स कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। आप चाहो तो डायरेक्टली भी इंटरेक्ट कर सकते हो और डायरेक्टली सामना कर सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, मतलब डायरेक्टली मैं कैसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, मतलब वो पूरा तो करता रहता है पूरे सिस्टम का, और मैं उससे बात कर सकता हूँ। हाँ, आप उससे बात कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अभी के अभी आप अपने डेस्कटॉप पे जाओ, राइट क्लिक करो, एक नया फोल्डर बना दो। तो आपने क्या कर लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कर ली। कैसे कर ली, अब आपने कोई एप्लीकेशन थोड़ी चलाया था, यही तो यहाँ पे लिखा है। यूजर कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप और बाय एनी एप्लीकेशन। मतलब अगर आप डेस्कटॉप पे जाके नया फोल्डर बना दो, डेस्कटॉप पे जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू, जाके फोल्डर बनाओ एक, तो आपने इसी पल आपने क्या कर लिया है, ओएस से बात कर ली। क्योंकि आपने कोई एप्लीकेशन का थोड़ी यूज करा, आपने तो डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया। तो मतलब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को डायरेक्टली कमांड दिया कि मुझे यहाँ पर एक फोल्डर लाके दो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या करा, वहां पर आपको एक फोल्डर लाके दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करा, ओएस से डायरेक्टली आपने बात करी। तो कंग्रेचुलेशन, आपने ओएस से इतने बड़े आदमी से बात कर चुकी है। सो इसी के साथ हमने जान लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।